नक्स वोमिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 665 666 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। नक्स वोमिका को संस्कृत में कच्चीर और हिंदी में कुचला कहते हैं। इसके बीज का खूब महीन चूर्ण बनाकर ट्राइटरेशन या टिंचर तैयार होता है। रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों में जो स्थान नमक को प्राप्त है, ठीक वही स्थान होम्योपैथिक फार्माकोपिया में नक्स वोमिका को प्राप्त है। इस दवा के द्वारा मानव शरीर की प्रायः 1/3 बीमारी आराम हो जाया करती है। पाठक अगर हमसे यह पूछे कि होम्योपैथी में कौन सी दवा प्रधान है, तो हम निःसंकोच भाव से यही उत्तर देंगे कि एकोनाइट और नक्स वोमिका। एकोनाइट एक प्रकार के वृक्ष की काली जड़ से प्राप्त होने वाला अत्यंत तीव्र विष है, जिसे काट विष भी कहते हैं। यह दवा नवीन, एक्यूट और प्रादाहिक रोग की प्रबल अवस्था में शुरू में व्यवहृत होती है। डॉक्टर बोरिक का कहना है, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज टू गिव एन्यूएक्स वोमिका, अर्थात अगर तुम्हें नहीं मालूम पड़ता कि क्या देना चाहिए, तो नक्स वोमिका दे दो। वास्तव में होम्योपैथिक चिकित्साजगत में इसका महान आदर है। नक्स वोमिका थोड़ी मात्रा में सेवन करने से भूख, ताकत और रमण शक्ति बढ़ती है और अधिक मात्रा में सेवन करने से स्ट्रिक्निया की तरह धनुष्टंकार रोग के लक्षण पैदा हो जाते हैं। नक्स वोमिका की धातुपित्त या रक्त प्रधान है। इसका रोगी क्रोधी होता है, सहसा जरासी बात में चिढ़ जाता है तथा स्वभाव का चिड़चिड़ा, अत्यंत सतर्क, ईर्ष्यालु, कलहप्रिय, स्नायु प्रधान, दुबलापतला, शराब पीने वाला और आलसी होता है। जो लोग बैठे बैठे अपने दिन काटते हैं, अक्सर बल कारक और उत्तेजक दवाएं लिया करते हैं, गृहस्थी की नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं और अध्ययनशील हैं, जिनको बवासीर और कब्ज की शिकायत बनी ही रहती है, ऐसी धातु या प्रकृति वालों की बीमारी में नक्स वोमिका बहुत उपयोगी है। रोग की उत्पत्ति बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा मसालेदार और गरिष्ठ चीजें आदि खाने, स्थल मात्रा में बहुत दिनों तक किसी तीव्र दवा का सेवन करने तथा शराब, गांजा, चरस, अफीम, तंबाकू, कोकेन, जर्दा इत्यादि नशीली चीजें सेवन करते रहने से कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले नक्स वोमिका का स्मरण करना चाहिए। रोग की वृद्धि तड़के, बहुत सवेरे, मानसिक आवेग से, नींद में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाने से, नींद का नियमित समय बीत जाने पर, भोजन के बाद ही, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, तुरंत। इसके रोगी को कभी कभी थोड़ी देर तक भी खुली हवा में टहलने से ही सर्दी लग जाती है और घर के भीतर गर्म में रहने से आराम मिलता है, और कभी कभी ठीक इसके विपरीत भी होता है, यानी बीमारी के कष्टदायक उपसर्ग सर्दी में और खुली हवा में रहने से घटते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। चरित्रगत लक्षण: 1. कब्ज, बार बार पाखाने की चेष्टा या हाजत, किंतु पाखाना खुलासा नहीं होना। 2. बार बार पेशाब करने की इच्छा, किंतु जराजरा या थोड़ा थोड़ा पेशाब होना और साथ में जलन भी। 3. सवेरे भोजन के बाद और धूम्रपान करने से जी मिचलाना, ऐसा लगना जैसे कि हो जाने से ही शांति मिलेगी, मुंह में अंगुली डालकर के कर देने की चेष्टा करना। 4. तलपेट यानी पेड़ों में दर्द, ऐसा मालूम होना जैसे हर्निया या आंत उतर आएगी। 5. बवासीर और उसके साथ ही बार बार पाखाना लगना, कमर में दर्द। 6. एक बार कब्ज होना तो एक बार पतले दस्त लग आना, ऐसे रोगी जो जीवन भर जुलाब लेते आ रहे हों। 7. जल्दी जल्दी ऋतुस्राव होना, ऋतुस्राव परिमाण में अधिक और बहुत दिनों तक बना रहना। 8. बदबूदार श्वेत प्रदर, धोती में पीले दाग पड़ना और साथ ही जरायु में दर्द। 9. बलगम में सड़ी गंध, खाने और पीने की सब चीज में सड़ी गंध आना। 10. मुंह में खट्टा और तीता पानी भर आना। 11. कमर और पीठ में दर्द, करवट बदलने से उस दर्द का बढ़ जाना। 12. दिन में नाक से पतली सर्दी का स्राव बहना,
पर रात में नाक बंद रहना। 13. अत्यंत कष्टदायक सूखी खांसी जिससे तलपेट में दर्द होना। 14. शरीर में बहुत ताप, शरीर जैसे जल रहा हो और फिर भी शरीर का कपड़ा उतारने पर जाड़ा मालूम होना। 15. भोजन के 2 से 3 घंटे बाद पेट में अम्ल पित्त का दर्द इत्यादि। सब्सक्राइब प्लीज।